आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ फार्मूले बताएंगे, इसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट किया जाएगा। हमारा पहला फार्मूला है साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90। मतलब कि जो थीटा 1 लिखा गया है वहां पर कुछ कोण होगा, जैसे 35, 45, 60। यहां पर थीटा 1 के जगह पर कोई कोण होगा। इसी प्रकार थीटा 2 के जगह पर भी कोई कोण होगा, जैसे 15, 45, 36, 37, 38, 45, 60 समथिंग ऐसे कुछ होगा। तो उन दोनों को हमारा जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तभी ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, यहां पर जो कोण होगा और यहां पर जो कोण होगा, दोनों को जोड़ने पर हमारा 90 आना चाहिए, तभी ये दोनों बराबर होंगे। अगला फार्मूला है हमारा tan थीटा 1 बराबर कॉट थीटा 2 ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90। इसमें भी वही चीज है, थीटा 1 के जगह पर भी कोई कोण होगा और थीटा 2 के जगह पर भी कोई कोण होगा, लेकिन दोनों को जोड़ने पर हमारा 90 आना चाहिए, तभी tan थीटा 1 और cot थीटा 2 बराबर होंगे। ओके, एक और फार्मूला है हमारा sec थीटा 1 बराबर कोसेक थीटा 2 ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2 जोड़ने पर हमारा 90 आना चाहिए। तो ये तीन फार्मूले हैं, इन तीनों फार्मूले को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 8.3 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। अब इसी को सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर लिखा है साइन 18 और यहां पर लिखा गया है कॉस 72। तो हमको क्या करना है, या फिर साइन 18 का वैल्यू निकाल लेना है या फिर कॉस 72 का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक, तो हम पहले दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, या फिर साइन 18 और या फिर कॉस 72। तो हम क्या करते हैं, साइन 18 का वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो देखिए हमने आपको फार्मूला बताया था साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 आना चाहिए। तो यहां पर लिखिए साइन थीटा 1 के जगह आप कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे, क्योंकि हमको साइन 18 का वैल्यू चाहिए होगा ना। तो यहां पर थीटा 1 के जगह आप लिखेंगे 18 बराबर कॉस। अब यहां पर लिखा गया है थीटा 2, थीटा 2 के जगह आप कितना लिखेंगे, मान लीजिए हमको नहीं पता थीटा 2 की जगह आप कितना लिखेंगे। तो यहां पर देखिए लिखा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90। तो यहां देखिए लिखा थीटा 1 के जगह आप हमने देखिए 18 लिखा है ना, तो यहां पर लिखेंगे 18 प्लस थीटा 2 बराबर 90। तो यहां पर प्लस 18 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो थीटा 2 बराबर 90 माइनस 18, थीटा 2 बराबर घटा दीजिए 72 आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखिए थीटा 2 लिखा गया था, थीटा 2 की जगह कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यहां पर 72 लिख दीजिए। अब देखिए हमारा थीटा 1 और थीटा 2 जोड़ने पर 90 आना चाहिए। इसी प्रकार 18 और 72 दोनों को जोड़ेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ओके, मतलब कि साइन 18 का वैल्यू क्या है, कॉस 72। तो हम साइन 18 के जगह पे कॉस 72 लिख सकते हैं। तो हम इस साइन 18 के जगह पे लिखेंगे कॉस 72, कॉस 72 और बटे कॉस 72 दिया ही है क्वेश्चन में, तो यहां पर लिखेंगे कॉस 72। इसको काट देंगे, हमारा आ जाएगा एक आंसर। हमको इस क्वेश्चन में केवल एक का ही वैल्यू निकालना रहता है, या फिर साइन 18 का वैल्यू निकालिएगा या फिर कॉस 72 का वैल्यू निकालिएगा। एक ही का वैल्यू निकालिएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा tan 26 अंश
बटे कॉट 64 अंश। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चाहे आप tan 26 का मान निकाल लीजिए, चाहे cot 64 का मान निकाल लीजिए। ठीक, तो हम tan 26 अंश का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमने आपको फॉर्मूला बताया है, कौन सा? tan θ1 बराबर cot θ2 ब्रैकेट में θ1 प्लस θ2 बराबर हमारा चाहिए 90। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है? tan 26 का। तो हम θ1 की जगह कितना लिखेंगे? 26 लिखेंगे। तो लिखेंगे tan 26 बराबर cot, यहां लिखा गया है θ2। अब θ2 के जगह आप कितना लिखेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए लिखा θ1, तो θ1 के जगह हमने 26 लिखा है, तो यहां पर लिखेंगे 26 प्लस θ2 लिखा गया, यहां पर लिखेंगे θ2 बराबर 90। तो यहां से हम θ2 का वैल्यू निकाल लेंगे। θ2 बराबर 90 माइनस 26, तो θ2 बराबर, तो इन दोनों घटा देंगे, हमारा आ जाएगा 64। तो हम θ2 के जगह कितना लिख सकते हैं? 64। तो यहां देखिए θ2 लिखा गया था, तो θ2 के जगह पे हम लिखेंगे 64। तो tan 26 अंश का मान कितना आ गया? cot 64। तो हम tan 26 अंश के जगह पे cot 64 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस tan 26 के जगह आप लिखेंगे cot 64 बटे cot 64 क्वेश्चन में दिया ही गया है। इसको काट दीजिए, हमारा आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है हमारा cos 48 माइनस sin 42। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चाहे आप cos 48 का वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे आप sin 42 का मान निकाल लीजिए, लेकिन केवल एक का ही वैल्यू निकालना होता है। जैसे यहां पर देखिए हमने tan 26 का मान निकाला था ना, अगर आप tan 26 का मान भी निकाल लेंगे और cot 64 का वैल्यू भी निकाल लेंगे, दोनों का वैल्यू निकाल देंगे, तो हमारा नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो हमको क्या करना है, केवल एक का ही वैल्यू निकालना है। चाहे cos 48 अंश का वैल्यू निकालिए, चाहे sin 42 अंश का वैल्यू निकालिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, sin 42 का मान निकालेंगे। तो चाहे तो आप cos 48 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू आप निकालना चाहते हैं। ठीक, तो हम sin 42 का मान निकालना चाहते हैं, तो हम sin 42 का मान निकालेंगे। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया है sin θ1 बराबर cos θ2 ब्रैकेट में θ1 प्लस θ2 बराबर 90। तो हम θ1 के जगह आप कितना लिखेंगे? हमको sin 42 का वैल्यू चाहिए ना, तो यहां पर θ1 की जगह आप लिखेंगे sin 42 बराबर cos θ2 लिखा गया है, तो θ2 के जगह पे क्या रखेंगे मान लीजिए हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए θ1 लिखा गया है ना, तो θ1 के जगह पर हमने 42 लिखा है, यहां पर लिखेंगे 42 प्लस θ2 बराबर 90। तो यहां से θ2 बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस 42, तो θ2 बराबर हमारा आ गया 48। तो θ2 के जगह आप कितना लिखेंगे, 48। तो यहां पर θ2 लिखा गया है, तो θ2 के जगह आप लिखेंगे 48। मतलब कि sin 42 जो है cos 48 के बराबर है, तो हम sin 42 की जगह पे cos 48 लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा sin 42, तो sin 42 के जगह हम कितना लिखेंगे, cos 48। cos 48 क्वेश्चन में ये दिया ही गया है, cos 48 माइनस sin 42 का मान कितना हमारा आया है, cos 48, यहां पे लिखेंगे cos 48। तो दोनों को हम घटा देंगे, हमारा आ जाएगा 0। जैसे सेम चीज घटती है तो हमारा 0 आता है। जैसे 5 माइनस 5 दोनों को घटाएंगे, हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। 10 में से 10 घटाएंगे, हमारा 0 आएगा। इसी प्रकार यहां पर cos 48 है और cos 48 है, दोनों को घटाएंगे, हमारा 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59। इस क्वेश्चन को भी उसी तरह करना है। चाहे आप कोसेक 31 अंश का मान निकाल लीजिए, चाहे सेक 59 का मान निकाल लीजिए। तो हम सेक 59 का
वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने आपको फार्मूला बताया था सेक थीटा 1 बराबर कोसेक थीटा 2, ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90। इसी तीनों फार्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं, ठीक। इसलिए इस तीनों फार्मूले को आप जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, तो सेक थीटा 1 लिखा गया है, तो थीटा 1 की जगह पे हम कितना लिखेंगे? हमको सेक 59 का मान चाहिए ना, तो हम यहां पर थीटा 1 के जगह पे लिखेंगे 59 बराबर कोसेक थीटा 2 लिखा गया है, तो थीटा 2 के जगह पे मान लीजिए हमको नहीं पता, तो थीटा 2 का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए हमने थीटा 1 के जगह 59 लिखा है ना, तो यहां पर थीटा 1 का वैल्यू कितना होगा? 59 होगा। 59 प्लस थीटा 2 बराबर 90, तो थीटा 2 बराबर 90 माइनस 59, तो थीटा 2 बराबर 90 में से 59 घटाएंगे, हमारा जाएगा 31। तो हम थीटा 2 लिखा गया है, तो थीटा 2 का वैल्यू 31 आया, यहां पर लिखेंगे 31। तो सेक 59 का मान हमारा आया है कोसेक 31, तो यहां पर लिखेंगे कोसेक 31। सेक 59 का मान कोसेक 31 आया है ना, सेक 59 बराबर कोसेक 31, तो हम यहां पर लिखेंगे कोसेक 31। कोसेक 31 अंश ये क्वेश्चन में दिया ही गया है, माइनस सेक 59 का मान हमने अभी निकाला, हमारा आया है कोसेक 31, तो घट जाएगा, हमारा आ जाएगा 0 आंसर। क्वेश्चन सेकंड में हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारा tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1, मतलब कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इनको सॉल्व करके हमको 1 दिखाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan 48 का वैल्यू निकालेंगे। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था tan थीटा 1 बराबर कॉट थीटा 2, ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90। यहां थीटा 1 लिखा गया है, तो थीटा 1 की जगह पे हम कितना लिखेंगे? 48 लिखेंगे, क्योंकि हमको tan 48 का मान चाहिए ना, यहां पर लिखेंगे 48 बराबर कॉट थीटा 2 की जगह पे कितना लिखेंगे? तो हम यहां से थीटा 2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा 1 की जगह पर हमने 48 लिखा है ना, तो यहां पर लिख दीजिए 48 प्लस थीटा 2 बराबर 90, तो थीटा 2 बराबर 90 माइनस 48, तो थीटा 2 बराबर आ जाएगा हमारा 42, घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 42। थीटा 2 का वैल्यू 42 आया है ना, तो यहां पर थीटा 2 लिखा गया है, तो थीटा 2 की जगह पे हमने 42 लिख दिया। तो tan 48 का वैल्यू हमारा कितना आ गया? कॉट 42, तो यहां पर हम tan 48 यहां पे कॉट 42 लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे कॉट 42 गुड़े यहां लिखा गया tan 23, तो tan 23 का वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा 1 बराबर कॉट थीटा 2, ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90। तो हमको tan 23 का मान चाहिए, तो हम यहां पर थीटा 1 की जगह पे 23 लिखेंगे, तो tan 23 बराबर कॉट 90 माइनस 23, ठीक। तो tan 23 बराबर कॉट 67 आ जाएगा, क्योंकि 23 और 67 दोनों को जोड़ेंगे हमारा 90 आ जाएगा। ओके, तो tan 23 बराबर हमारा कितना आ गया? कॉट 67, तो हम tan 23 की जगह कितना लिखेंगे? कॉट 67, तो यहां पर tan 23 यहां लिखेंगे कॉट 67। अब आपको tan 42 और tan 67 का वैल्यू नहीं निकालना है, जैसे कि हमने आपको अभी tan 48 और tan 23 का मान निकालना बताया है, लेकिन आपको tan 42 और tan 67 का वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि अगर अभी आप निकाल देंगे तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको प्रूफ करके 1 लाना है ना। अगर हम वैल्यू अगर निकाल देंगे तो हमारा सॉल्व करने पर 1 नहीं आएगा,
ठीक, तो हम क्या करेंगे, tan 42 का वैल्यू नहीं निकालेंगे, ना तो tan 67 का वैल्यू निकालेंगे। अगर हम निकाल देंगे तो हमारा सॉल्व करने पर एक नहीं आएगा, तो हमारा प्रूव हो ही नहीं पाएगा। तो हम tan 42 के यहाँ पे tan 42 लिखेंगे, गुड़े यहाँ tan 67 लिखा है, tan 67 लिखेंगे। अब हमने सोचा आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो, हमारा आना चाहिए एक, मतलब कि सारा कुछ कट जाना चाहिए तभी तो हमारा एक आएगा। तो हमने यहां पर देखा लिखा था tan 42, तो हमको तुरंत एक फार्मूला याद आ गया कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। tan जो होता है cot का उल्टा होता है, ये हमने आपको बताया था। तो यहां पर देखिए थीटा लिखा गया था, तो यहां पर भी थीटा आया, लेकिन हमको tan 42 लिखा है, तो tan 42 के यहाँ पे थीटा के यहाँ 42 आ जाएगा। tan 42 बराबर 1/cot 42, मतलब कि tan 42 के जगह पे हम 1/cot 42 लिख सकते हैं। तो हम यहां पर tan 42 यहां लिखेंगे 1/cot 42। cot 42। इसी प्रकार tan 67 का वैल्यू निकालेंगे, तो tan थीटा यहां पे लिखेंगे 67 बराबर 1/cot 67। यहां थीटा था ना, तो यहां पर भी थीटा था, यहां पर 67 था, यहां पर भी 67 आएगा। तो tan 67 का मान 1/cot 67। तो cot 42 हमारा कट गया, cot 67 हमारा कट गया, कट के हमारा 1 बचेगा सभी जगह। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, हमारा आ जाएगा 1 ही। ओके, प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। इसको हमको सॉल्व करना है और हमको लाना कितना है, 0। तो हम क्या करेंगे, पहले cos 38 का वैल्यू निकालेंगे। तो हमने आपको फार्मूला बताया था sin θ1 बराबर cos θ2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos θ1 बराबर sin θ2, ब्रैकेट में θ1 प्लस θ2 बराबर 90। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, यहां पर sin θ1 था तो हम इसको cos θ1 भी लिख सकते हैं, और यहां पर cos θ2 लिखा था, इसको हम sin θ2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक, तो हमको cos 38 का वैल्यू चाहिए, तो हम फार्मूला लगाएंगे cos θ1 बराबर sin θ2, ब्रैकेट में θ1 प्लस θ2 बराबर 90। तो हमको 38 का मान चाहिए, cos 38 का मान चाहिए, तो हम यहां पर θ1 की जगह पे लिखेंगे 38 बराबर sin, यहां लिखा θ2, तो θ2 का वैल्यू हम निकाल लेंगे। θ1, तो θ1 की जगह पर हमने 38 लिखा है, यहां पर लिखेंगे 38 प्लस θ2 बराबर 90। तो θ2 बराबर 90 माइनस 38, θ2 बराबर 52 आ जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे, हमारा 52 आ जाएगा। तो हम θ2 की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 52। तो यहां पर θ2 लिखा गया है, तो θ2 की जगह पर हम लिखेंगे 52। तो cos 38 बराबर कितना आ गया, sin 52। तो हम cos 38 के जगह पे sin 52 लिख सकते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे sin 52 इंटू, यहां पर लिखा गया है cos 52, तो हम cos 52 का मान निकालेंगे। cos θ1 बराबर sin θ2, ब्रैकेट में θ1 प्लस θ2 बराबर 90। तो cos θ1 के जगह पे 52 लिखेंगे, क्योंकि हमको cos 52 का मान चाहिए ना। तो cos 52 बराबर sin, यहां पर आ जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक,
cos 52 बराबर हमारा sin 38 आ जाएगा, क्योंकि 52 और 38 दोनों जोड़ देंगे हमारा 90 आ जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहां से θ1 प्लस θ2 बराबर 90 था, इसी प्रकार इसमें भी हम θ1 का वैल्यू इसमें इस प्रकार 38 था, तो यहाँ पर θ1 की जगह 52 आ जाएगा। तो हम यहाँ से θ2 का वैल्यू निकालेंगे जब, तो हमारा 38 आ जाएगा। ठीक, cos 52 बराबर sin 38 आ गया, तो हम cos 52 के जगह पे sin 38 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर cos 52 की जगह पे लिखेंगे sin 38 माइनस sin 38 sin 52। अब देखिए दोनों एक ही चीज है। अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई लिखा गया है, तो हम मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे 1 गुणे 3 है, तो हम इसको 3 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए sin 38 है, तो हम इसको sin 38 पहले लिख देंगे, sin 52 को बाद में लिख देंगे, माइनस sin 38 sin 52। दोनों देखिए एक ही चीज है, तो हमारा घट के 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर हमारा। क्वेश्चन थर्ड हमारा यही है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a न्यून कोड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहां लिखा गया है tan 2a, तो हम पहले tan 2a का वैल्यू निकालेंगे। tan 2a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको समझते हैं। यहां पर जो 2a लिखा गया है वो थीटा है। जैसे लिखा हो tan 45 अंश, tan 60 अंश, tan थीटा, तो इसमें जो 2a है वो थीटा के स्थान पर लिखा गया है। जैसे tan 45 था, tan 60 था, tan थीटा था, तो इसमें tan के बाद जो 45 60 जो है वो थीटा के स्थान पर है। मतलब कि जो ये 2a है वो थीटा है। ठीक, तो हमको tan 2a का वैल्यू निकालना है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था, tan θ1 बराबर cot θ2 ब्रैकेट में θ1 प्लस θ2 बराबर 90। तो tan θ1 की जगह आप कितना लिखेंगे, 2a लिखेंगे, क्योंकि हमको tan 2a का वैल्यू चाहिए ना। तो θ1 के जगह हम लिखेंगे 2a, यहां पर लिख दीजिए 2a बराबर cot θ2 के जगह आप क्या लिखेंगे। तो यहां पर देखिए θ1 के जगह पर हमने 2a लिखा है, मतलब कि θ1 का मान कितना है 2a, तो यहां पर लिखेंगे 2a प्लस θ2 बराबर 90। तो θ2 बराबर यहां पर प्लस 2a था, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 90 माइनस 2a। तो θ2 का वैल्यू कितना आ गया, 90 माइनस 2a। तो हम θ2 के जगह पे 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे θ2 के जगह पे 90 माइनस 2a। तो tan 2a का वैल्यू हमारा आ गया cot 90 माइनस 2a। तो हम tan 2 के जगह पे लिखेंगे cot 90 माइनस 2a। तो यहां पर देखिए लिखा है tan 2a, तो हम tan 2a के जगह पे क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a। तो यहां पर लिखेंगे cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। cot से cot हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। यहां पर देखिए माइनस का 18 उस पक्ष में जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। 90 प्लस 18 बराबर a, यहां पर माइनस का 2 है, उस पक्ष में जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा, प्लस 2a। 90 18 जोड़ दीजिए, a और 2a दोनों जोड़ेंगे, हमारा आएगा 3a। तो यहां से a का वैल्यू निकाल लेंगे। 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है a में, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 छक 18, a का वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया आंसर। एक बार फिर समझ लीजिए हमने कैसे किया सवाल को। यहां पर देखिए
क्वेश्चन में दिया गया था tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a न्यून कोड है तो a का वैल्यू निकालना था। तो हम पहले tan 2a का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो जहां पर tan 2a लिखा गया है, 2a जहां पर लिखा गया है वो थीटा है। ठीक, जैसे tan 45, tan 60, इसी प्रकार जो 2a लिखा गया है वो थीटा के स्थान पर लिखा गया है। तो हमको tan 2a का वैल्यू चाहिए, तो हमने तुरंत फार्मूला लगा दिया, tan थीटा 1 बराबर cot थीटा 2 ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90। तो हमने थीटा 1 के जगह पे लिख दिया 2a, क्योंकि हमको tan 2a का वैल्यू चाहिए ना। तो हमने tan 2a लिख दिया बराबर cot थीटा 2 का वैल्यू नहीं पता था, तो हमने थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 था, तो इसमें थीटा 1 का वैल्यू 2a था, तो हमने यहां से थीटा 2 का वैल्यू निकाल लिया। थीटा 2 का वैल्यू आ गया 90 माइनस 2a, तो थीटा 2 के जगह पे हमने लिख दिया 90 माइनस 2a, तो tan 2a बराबर cot 90 माइनस 2a आ गया। तो हमने tan 2a के जगह पे लिख दिया cot 90 माइनस 2a। फिर हमने यहां से cot cot कैंसिल कर दिया, फिर यहां से a का वैल्यू निकाल लिया। ओके, क्वेश्चन 4 है हमारा, tan a बराबर cot b सिद्ध करना है हमको। सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90। मतलब कि हमको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके a प्लस बी बराबर 90 लाना है। ठीक, तो हमने सोचा इसको कैसे किया जाए, तो इसको भी उसी तरीके से करना है। चाहे आप tan a का वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे आप cot b का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, तो हम tan a का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। tan a का वैल्यू हमको निकालना है, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था tan थीटा 1 बराबर cot थीटा 2 ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90। तो हमको tan a का वैल्यू चाहिए, तो थीटा 1 के जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, तो tan a हो जाएगा बराबर cot थीटा 2 लिखा गया है, तो थीटा 2 का वैल्यू हमको नहीं पता, तो हम यहां से थीटा 2 का वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा 1 के जगह पर हमने a लिखा है ना, तो थीटा 1 का वैल्यू कितना आ गया, a आ गया। तो हम यहां पर लिखेंगे a प्लस थीटा 2 बराबर 90। यहां पर प्लस का a है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो थीटा 2 बराबर 90 माइनस a। तो थीटा 2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a, तो थीटा 2 के जगह पर हम लिखेंगे 90 माइनस a। ओके, तो tan a का वैल्यू क्या आ गया, cot 90 माइनस a, तो हम tan a के जगह आप लिखेंगे cot 90 माइनस a। तो देखिए यहां पर tan a लिखा गया है, tan a के जगह हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस a, यहां पर लिखेंगे cot 90 माइनस a बराबर cot b। cot से cot कैंसिल हो गया, 90 माइनस a बराबर b। यहां पर माइनस का a है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 90 बराबर a प्लस b, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 90। प्रूफ हो गया हमारा। ओके, एक बार फिर समझ लीजिए हमने क्या किया। क्वेश्चन में दिया गया था tan a बराबर cot b, तो हमने पहले tan a का वैल्यू निकाल लिया। तो थीटा 1 tan थीटा 1 बराबर cot थीटा 2 ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 होना चाहिए, तभी ये दोनों बराबर होंगे। तो हमको tan a का वैल्यू चाहिए, तो हमने थीटा 1 के जगह पे a लिख दिया। ठीक, cot लिख दिया हमने। फिर यहां पर लिखा गया था थीटा 2 का वैल्यू तो हमको नहीं पता था, तो हमने यहां पर देखा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 आना चाहिए, तो थीटा 1 के जगह पर हमने a लिखा है, तो थीटा 1 का मान a आ गया, प्लस थीटा 2 का वैल्यू हमको नहीं पता था, तो हम थीटा 2 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने थीटा 2 लिख दिया बराबर 90। तो यहाँ से थीटा 2 का वैल्यू आ गया 90 माइनस a, तो हमने थीटा 2 के जगह पर लिख दिया 90 माइनस a। तो tan a का वैल्यू आ गया cot 90 माइनस a, तो हमने tan a के जगह पर लिख दिया cot 90 माइनस a। cot से cot कैंसिल, 90 माइनस a बराबर b बचा, माइनस का
ए था, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 90। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 90। प्रूव हो गया हमारा। सेक 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20, जहां 4a न्यून कोण है। तो ए का मान हमको निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक 4a का वैल्यू निकालेंगे। अब सेक 4a का वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। तो हमको वैल्यू निकालना है सेक 4a का। ठीक, तो हमने आपको फार्मूला बताया था सेक θ1 बराबर कोसेक θ2 ब्रैकेट में θ1 प्लस θ2 बराबर 90। तो सेक θ1 के जगह आप कितना लिखेंगे, 4a लिखेंगे, क्योंकि हमको सेक 4a का वैल्यू चाहिए ना, बराबर कोसेक, यहां पर लिखा गया है θ2 का वैल्यू तो हमको नहीं पता, तो हम यहां से θ2 का वैल्यू निकालेंगे। यहां पर लिखा गया है θ1, तो θ1 के जगह हमने 4a लिखा है, तो यहां पर आ जाएगा 4a प्लस θ2 का वैल्यू हमको निकालना है, θ2 बराबर 90। θ2 बराबर 90 माइनस 4a, तो θ2 का वैल्यू कितना आ गया, 90 माइनस 4a। तो हम यहां पर θ2 के जगह आप लिखेंगे 90 माइनस 4a। तो सेक 4a का वैल्यू हमारा आ गया कोसेक 90 माइनस 4a। तो हम सेक 4a के जगह आप लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a। कोसेक 90 माइनस 4a बराबर क्वेश्चन में दिया गया है कोसेक a माइनस 20। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। यहां पर माइनस का 20 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 90 प्लस 20 बराबर a। यहां पर माइनस का 4a है, उधर जाएगा प्लस का 4a हो जाएगा। 9 और 2 11, और यहां पर 0 है, यहां 0 उतर जाएगा। a और 4a जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 5a। तो 5 यहां पर a में मल्टीप्लाई कर रहा है, उस पर में जाएगा डिवाइड। इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, हमारा आ गया 22। a का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 22। आंसर क्वेश्चन 6 हमारा यही है। क्वेश्चन 6 हमारा कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। मतलब कि हमको साइन बी प्लस सी बटे 2 को सॉल्व करके कॉस ए बटे 2 लाना है। तो हमने साइन बी प्लस सी बटे 2 लिख दिया। अब हमको बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए होगा। अगर b प्लस सी का वैल्यू अगर हमारा निकल जाएगा, फिर हम b प्लस सी के जगह पे उसका वैल्यू लिख देंगे। ठीक, तो हमने सोचा b प्लस सी का वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो क्वेश्चन में हमने देखा लिखा था यदि a b और c त्रिभुज के अंतःकोण है और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। ठीक, मतलब कि कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो यहां पर लिखा था b प्लस सी, मतलब कि हमको b प्लस सी का वैल्यू चाहिए, तो हम प्लस a है यहां पर, उधर माइनस का a हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको b प्लस सी का वैल्यू चाहिए ना, तो b प्लस सी बराबर 180, यहां पर प्लस का a है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो b प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, 180 माइनस a। तो हम b प्लस सी के जगह आप क्या लिखेंगे, 180 माइनस a। तो साइन 180 माइनस a बटे, यहां पर 2 लिखा गया है, यहां पर 2 लिख देंगे। ठीक, अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। साइन
180/2 माइनस a/2। इसको काट दीजिए तो हमारा आ जाएगा साइन 90 माइनस a/2। अब हमको साइन 90 माइनस a/2 का वैल्यू निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा? तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, साइन θ1 बराबर कॉस θ2 ब्रैकेट में θ1 प्लस θ2 बराबर 90। हमको वैल्यू किसका चाहिए? साइन 90 माइनस a/2। ठीक, हमको वैल्यू चाहिए साइन 90 माइनस a/2। मतलब कि हम थीटा के जगह कितना लिखेंगे? 90 माइनस 2a, क्योंकि हमको 90 माइनस 2/a का वैल्यू चाहिए ना। तो हम θ1 के जगह आप लिखेंगे साइन θ1 के जगह आप लिखेंगे 90 माइनस a/2, क्योंकि हमको साइन 90 माइनस a/2 का वैल्यू चाहिए। ओके, बराबर कॉस, यहां पर लिखा है θ2, तो θ2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहां पर देखिए θ1 प्लस θ2 बराबर 90 आना चाहिए। तो θ1 प्लस θ2 बराबर 90। तो θ2 के जगह पे हमने कितना लिखा? 90 माइनस a/2। तो यहां पर θ1 के जगह आप लिखेंगे 90 माइनस a/2 प्लस θ2 बराबर 90। तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर माइनस का a/2 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो θ2 बराबर a/2। तो θ2 के जगह हम कितना लिखेंगे? a/2। तो यहां पर देखिए θ2 लिखा गया है, तो θ2 के जगह क्या लिखेंगे? a/2। तो साइन 90 माइनस a/2 का वैल्यू कितना आ गया? कॉस a/2। तो हम साइन 90 माइनस a/2 के जगह आप लिखेंगे कॉस a/2। प्रूव हो गया हमारा। क्वेश्चन 7 है हमारा, साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश। इसमें क्या करना है? इसमें हमको क्या करना है? साइन 67 का वैल्यू निकालना है, फिर कॉस 75 का वैल्यू निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक, तो हम पहले साइन 67 का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 67 का वैल्यू हमको निकालना है, और हमने आपको फॉर्मूला बताया था साइन θ1 बराबर कॉस θ2 ब्रैकेट में θ1 प्लस θ2 बराबर 90। तो साइन θ1 के जगह आप कितना लिखेंगे? 67 लिखेंगे, क्योंकि हमको साइन 67 का वैल्यू चाहिए ना, बराबर कॉस θ2 के जगह आप कितना लिखेंगे? तो यहां पर देखिए θ1 का वैल्यू हमने 67 लिखा है, तो यहां पर आ जाएगा 67 प्लस θ2 बराबर 90। तो θ2 बराबर, यहां पर प्लस का 67 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 90 माइनस 67, तो θ2 बराबर, इसको घटा दीजिए 23 आ जाएगा। ठीक, तो θ2 जो है हम कितना लिखेंगे? 23। तो यहां पर लिख देंगे 23। तो साइन 67 बराबर कॉस 23। तो हम साइन 67 के जगह आप लिखेंगे कॉस 23 प्लस कॉस 75। अब हम कॉस 75 का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस θ1 बराबर साइन θ2 ब्रैकेट में θ1 प्लस θ2 बराबर 90। तो कॉस θ1 के जगह आप कितना लिखेंगे? 75 लिखेंगे ना, क्योंकि हमको कॉस 75 का वैल्यू चाहिए, बराबर साइन θ2 के जगह आप कितना लिखेंगे? तो θ2 का वैल्यू हम निकाल लेंगे। θ1 का वैल्यू कितना है? 75। 75 प्लस θ2 बराबर 90। तो θ2 बराबर 90 माइनस 75, θ2 बराबर 15 आ जाएगा। तो कॉस 75 बराबर साइन 15 आ जाएगा, क्योंकि θ2 का वैल्यू कितना हमारा है? 15। तो θ2 की जगह पे हमने 15 लिख दिया। तो कॉस 75 बराबर साइन 15 आ गया। तो हम
कॉस 75 की जगह पे साइन 15 लिख देंगे, साइन 15 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।